गुड मॉर्निंग बच्चों, ये वीडियो फाइनल क्लास के लिए है और हम पढ़ रहे हैं विकसित देशों में प्रशासनिक व्यवस्था के लक्षण। विकसित देशों में प्रशासनिक व्यवस्था के लक्षण, क्योंकि हमने विकासशील देशों में पढ़ लिया है, तो सबसे पहले जो है विकसित देशों में पहला है राष्ट्र और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता। राष्ट्र व संविधान के प्रति प्रतिबद्धता। राष्ट्र और संविधान के प्रतिबद्धता का तात्पर्य आप क्या समझे? जैसे कि हमने विकासशील देशों में देखा था कि विकासशील देशों में नागरिक देश के संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्र उनके प्रति प्रतिबद्धता का अभाव दिखाई देता है। लेकिन जब हम विकसित देश की बात करते हैं वहाँ पर संविधान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र प्रतीक, संविधान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र प्रतीक, इनके प्रति कानून, इनके प्रति प्रतिबद्धता दिखाई देती है नागरिकों के अंदर। ठीक है। और नागरिकों तथा प्रशासन के मध्य एक सामंजस्य भी दिखाई देता है। ठीक है। और संविधान और कानून के प्रति दृढ़ आस्था दिखाई देती है। और नागरिक, लोक सेवक राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति ये संवेदनशील होते हैं। हर व्यक्ति, नागरिक, कार्मिक ये प्रयास करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके देश की एक सबसे अच्छी छवि बने। उत्तरदायी एवं कुशल लोक सेवाएं। दूसरा है उत्तरदायी एवं कुशल लोक सेवाएं। उत्तरदायी एवं कुशल लोक सेवा का तात्पर्य यह है कि विकसित देशों में नागरिकों में राष्ट्रभक्ति अत्यंत होता है, यानी कि वहाँ की जो लोक सेवाएं हैं विकासशील देशों की अपेक्षा अधिक उसका होता है, स्तर अच्छा होता है। और प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वहन भी वो सफलतापूर्वक करती हैं। प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा किसी भी नागरिक, आम व्यक्ति को प्रशासन द्वारा जो भी हानि होती है, असुविधा होती है, उसकी क्षतिपूर्ति करना प्रशासन का एक कर्तव्य माना जाता है। प्रशासनिक कार्यकुशलता, संवेदनशीलता, ठीक है, उस पर दिखाई देती है। तीसरा है लोक सेवाओं का लोकतांत्रिक स्वरूप। लोक सेवाओं का लोकतांत्रिक स्वरूप। लोक सेवाओं का लोकतांत्रिक स्वरूप जिसके अंतर्गत जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा। ठीक है। अर्थात प्रजातंत्र। समझे? यानी कि लोक सेवाओं का जो स्वरूप है प्रजातांत्रिक होता है। उनका प्रमुख उद्देश्य अपनी सेवाएं अर्जित करनी होती है और सेवाएं देनी होती है। ठीक है। योग्यता को वरीयता। चौथा है योग्यता को वरीयता का मतलब होता है कि लोक सेवाओं में भर्ती जो होती है, लोक सेवाओं में भर्ती का आधार क्या होती है? योग्यता।
और योग्यता को व्यापक स्थान दिया जाता है, व्यापक स्थान दिया जाता है। ठीक है, उसकी नियुक्ति, उसके जो भी पदोन्नति, उसमें जो सबसे जो प्रमुख पॉइंट होती है वो उसकी सिर्फ योग्यता ही होती है। ठीक है, योग्यता के आधार पर प्रतियोगी परीक्षा वो उत्तीर्ण करता है, योग्यता का निर्धारण होता है, पदों की नियुक्तियाँ होती है। ठीक है, स्थायित्व 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 के अंतर्गत ये होता है कि जो लोक सेवाएं होती है, स्थायित्व स्थायित्व के अंतर्गत क्या होता है कि स्थायित्व के अंतर्गत विकसित देश की लोक सेवाओं में स्थायित्व का भाव इसलिए पाया जाता है कि शासक परिवर्तित तो होते रहते हैं लेकिन नौकरशाही सदैव बनी रहती है, नौकरशाही सदैव बनी रहती है और ये सभी देशों में रहती है। नौकरशाही क्या बनी सदैव बनी रहती है, तो उसमें स्थिरता का भाव पाया जाता है, वो विकसित विकासशील देशों में जाता है। और गतिशीलता की प्रवृत्ति, गतिशीलता की प्रवृत्ति का तात्पर्य यह है कि विकसित देशों में सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक ढांचा गतिशील प्रवृत्ति का है। इसमें परिवर्तन को सहजता से स्वीकार किया जाता है। सहजता से स्वीकार किया जाता है ठीक है। अगला है व्यापक कार्यक्षेत्र। व्यापक कार्य क्षेत्र का मतलब कि प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत व्यापक होती है। ठीक है, कार्य क्षेत्र भी अधिक होता है क्योंकि स्वरूप क्या है, प्रजातांत्रिक है। ठीक है, विशेषज्ञों का महत्व, विशेषज्ञों का महत्व का मतलब ये हुआ कि विकासशील देशों में तो सामान्य के अधिकारियों का महत्व होता है, जबकि जो विकसित देश होते हैं उसमें विशेषज्ञों का अधिक महत्व पाया जाता है। सामान्यों की अपेक्षा विशेषज्ञों को अधिक महत्व दिया जाता है। किसमें, विकसित राष्ट्रों में, विकसित राष्ट्रों में। और है पर्याप्त राजनीतिक चेतना। पर्याप्त राजनीतिक चेतना, पर्याप्त राजनीतिक चेतना मिलती है विकसित राष्ट्रों में नहीं, लेकिन जो हम विकासशील राष्ट्रों की बात करते हैं, लेकिन विकसित राष्ट्रों में राजनीतिक के अधिकारों के प्रति, चाहे कार्मिक हो, चाहे जनता हो, आम में जनता हो, वो अपने इन अधिकारों के प्रति हमेशा सजग रहती है, अपने हितों के लिए पूर्ण रूप से चेतना होती है उनमें। ठीक है, लोक सेवकों में भी राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, सामान्य नागरिकों को भी प्रदान किए जाते हैं। ठीक है।